श्री गुरुदेव दत्त। एक मित्र का प्रश्न है, जापान में होंगे तो पूछ रहे हैं कि सर क्या जापान भी डूब जाएगा? जापान तो पूरा डूबेगा, अमेरिका भी डूबेगा। अमेरिका को इन फ्यूचर में नक्शे में बताने के लिए भी नहीं रहेगा। फिर कोई कोलंबस आएगा और लकड़ी ठोक के पानी में बताएगा कि इधर अमेरिका था। इतनी दुर्गति अमेरिका की होने वाली। जिसको कोई नहीं पहुंच सकता उसको परमात्मा और प्रकृति पहुंचते हैं। मैंने आगे भी बोला था कि जितना भी हमारा कोस्टल एरिया है सब जगह पे पानी आएगा। कोस्टल एरिया से 30-35 किलोमीटर दूर रहने की ज़रूरत है कम से कम, क्योंकि सुनामी आएगी तो कुछ मुंह देख के नहीं आने वाली, समझ गए? हाँ, कि ये मैं नहीं जाऊंगा, इधर मैं नहीं जाऊंगा। तो सुनामी की वजह से हमारे भारत का कोस्टल एरिया पूरा जो पूर्व पश्चिम का है, उधर बंगाल की खाड़ी तक सब, इसीलिए मैंने बोला है कि सूरत से नीचे का भाग जल प्रलय में हताहत होगा, है ना? हमारे सूरत में भी आएगा। और सूरत वाले को भी बोल दो, अडाजन में रूसब टावर तक पानी आएगा। लिखना है तो लिख लो, ground+2 must 2, है ना? हाँ, पाकिस्तान में भी बहुत पानी जाने वाला है सुनामी का, सीन से और उधर से सीधा। ज़्यादा तो नुकसान पाकिस्तान को भी जल से ही है, दुबई भी डूबने वाला है। बोलो अभी क्या सुनना है? और है यूरोप के कई देश जितने वो समंदर से घिरे हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा। हाँ, बोला ही है कि 2032 तक प्रकृति और मानव सहज प्रलय है। उसमें सबसे ज़्यादा, पुराने वीडियो में भाई देख लेना, सबसे ज़्यादा जल प्रलय है। पंच तत्वों का प्रलय है, उसमें सबसे ज़्यादा जल प्रलय है। क्योंकि जल प्रलय से जब प्रलय होता है न, तो पृथ्वी को नुकसान कम होता है। अभी जो अवतारी पुरुष इस धरती पे आए हैं, जिसको कल की रुद्र अवतार है, इसीलिए आए हैं। आपको और मुझे बचाने के लिए नहीं आए, वो पृथ्वी को बचाने के लिए आए। कि जो हम गलत करने जा रहे हैं घमासान, कि कोई अणुबम का अस्त्र का उपयोग करेगा, ये सब जो भी अभी रशिया यूक्रेन के वॉर में ही देख लो न कि उधर सब शमशान हो गया। तो आगे की जो लड़ाई है उसमें सबसे ज़्यादा पृथ्वी को बचाने के लिए परमात्मा है। क्योंकि पृथ्वी ही लक्ष्मी है ना? पृथ्वी ही लक्ष्मी है, ये आप समझ लो। इसीलिए आपको वो सब देती है, अनाज देती है, जल देती है, सभी प्रकार के आपके सोना चांदी सब कुछ। आपका ये जो मकान है जो मेरे, ये कहाँ का है? सब पृथ्वी का ही है ना। हाँ, आपका शरीर में भी पंचतत्व में पृथ्वी है, तो पृथ्वी ही लक्ष्मी है वो। आप इसीलिए लोग, हमारे गुरु महाराज तो बोलते थे कि थूकना भी नहीं चाहिए। थूकना है तो वॉश बेसिन पे जाके थूको। हमारा मल मूत्र भी बर्बाद कर रही है पृथ्वी, तो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, क्योंकि माता है हमारी। इसी तो जो कल की रुद्र अवतार है वो सबसे ज़्यादा बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए आए कि उसको कम नुकसान हो, उसको कम ईजा हो। क्योंकि ये अणु बॉम्ब, ये सब बॉम्ब से जो माता की सपाटी, मतलब उसकी चमड़ी ही बोलते हैं ना, तो कम जले, समझे आप? इसीलिए वो 64 योगिनी, नव दुर्गा सब मैदान में आ रही है। तो आपके और मेरे लिए नहीं आ रही है, वो पृथ्वी माता के लिए, लक्ष्मी के लिए आ रहे हैं। ये बारीकाई आप समझो। कल की रुद्र अवतार भी उसके भक्त है, चलो ठीक है, उसको बचा लेंगे, हैं? लेकिन सबसे ज़्यादा उनका टारगेट होता है ये ब्रह्मांड की सेफ्टी और ये पृथ्वी माता की सेफ्टी। फिर ये सब में सर्वाइव करके भारत को सर्वाइव करके भारत को विश्वगुरु महासत्ता बनाना है। अभी कल की रुद्र अवतार और ये डीप स्टेट की फाइट इनडायरेक्टली स्टार्ट हो गई है। जब डीप स्टेट डीपली समझ लेगा कि वो अवतारी पुरुष भारत में है, तभी ये सब इस्लामिक कुछ देश और चीन या पाकिस्तान ये सब मिलके और उनकी सपोर्ट से सब कुछ हमारे विरुद्ध जो वॉर होना है, तो वो उसी चक्कर में फाइनली डीप स्टेट उसको समझ में आ जाएगा कि मेरे सब पासे उल्टे क्यों पड़ रहे। तो वो समझ आएंगे। हम लोग भी बहुत बोलते हैं ना, अवतारी पुरुष भारत से, तो उन तक तो मैसेज तो जाता होगा। फाइनली उनको भी समझ में आ जाएगा डीप स्टेट को कि वो अवतारी पुरुष भारत से है, तो उसको ढूंढने के लिए और
ढूंढ नहीं पाएंगे तो पूरे भारत को ख़त्म करने के लिए वो सब क्या लीला करेंगे, और उसमें से भी हमारे कल की रुद्र अवतार हमको कैसे कैसे बचाएंगे, वो सब हमको देखना है। और इसीलिए हमको भी उनके साथ सर्वाइव करने के लिए शुद्ध सात्विक जीवन, हाँ, और ये चरित्र, हाँ, और अपने अपने गुरु इष्ट देव का नाम स्मरण, कोई माधव का नाम स्मरण, राम कृष्ण शंकर हनुमान, श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, 64 योगी नव दुर्गा, है ना, और अपने अपने कुल देवी और अपने अपने गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका नाम जप कीजिए। बस सिंपल फॉर्मूला, कोई फंडा में कोई डरने की जरूरत नहीं। मानव नाम जपोगे तब जब बचोगे, तो अल्लाह का नाम जपोगे तब बचोगे, यीशु का नहीं, ऐसा कोई फंडा नहीं है। बेसिक है शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र संभालना, सखा भाव से जीना, परोस पर देव भाव से जीना। अभी भी मैं एक वार्निंग सबको दे रहा हूँ, गलती से भी किसी के मंदिर मस्जिद गिरजाघर चर्च को तोड़ने मत जाना, किसी भी पराये धर्म की माँ बहन को नुकसान करने मत जाना, राष्ट्र के विरुद्ध मत जाना, अपने खुद के धर्म के विरुद्ध मत जाना, नहीं तो तुम्हारे को सुदर्शन चक्र छोड़ने वाला नहीं है। ये बात समझ लो, बार बार सुन लेना। क्या बोला? किसी धर्म के विरुद्ध मत जाना, किसी के चर्च मजहब, जो चर्च होता है, फिर गिरजाघर होता है, मंदिर है, मस्जिद है, जो भी उनके देवस्थान होते हैं उसको तोड़ने मत जाना, है? किसी पराये धर्म की माँ बेटे को नुकसान करने मत जाना, है? जो अब आपने अधर्म किया आवेश में आके और रास्ते पे उतरे तो आपको दिक्कतें होने वाली, ये बात आप समझ के चलना। फिर आप किसी भी धर्म के हो, सनातनी धर्म के हो तो भी, सर्वाइव के लिए जो भी संस्कृति इस काल चक्र में जो सर्वाइव के लिए लड़ेगी, उसके ऊपर आ जाएगा और सर्वाइव के लिए लड़ेगी, तो उसमें परमात्मा उनको बख्श देंगे, है ना। तो फिर ये जापान डूबेगा, अमेरिका बहुत डूबना है, पूरा यूरोप में जो भी समंदर ने जिसको जहाँ घेरा हुआ है, अमेरिका तो दिखेगा ही नहीं, कनाडा भी नक्शे में ढूंढेंगे आप इन फ्यूचर में, जो भी 15-20 साल के बाद भी इस पृथ्वी पर रहा, 2035 के बाद भी जो भी इधर पर रहा, तो नक्शे में ढूंढेंगे यूएसए को, इतना मैं गारंटी देता हूँ। मैं नहीं, ऊपर वाला ने बोला है, समझ गए। ऐसे लकड़ी ठोक के कोई भी इन फ्यूचर में नॉस्ट्राडेमस बताएगा कि इधर अमेरिका था। तो ये टॉपिक पे बहुत लंबा डिस्कशन हो जाता है ना। बस जितना बताना था बता दिया। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम, श्री गुरुदेव दत्त। फिर भी पानी से बचने के लिए मैंने बोल दिया है, ग्राउंड +2 मस्ट 2। अब 2-4 मकान रखने से अच्छा है ग्राउंड +2 मकान रखने का, क्योंकि अर्थक्वेक भी आएंगे तो अर्थक्वेक से भी कम नुकसान हो, इस तरह से मकान बनाना, है ना। और एक आध मकान अपने शहर से दूर भी रखना, कि कुछ शहर में जब ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है, बम गिरने वाले हैं, बड़े बड़े मिसाइलें गिरने वाली है। अणुबम की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो कल की पर छोड़ दिया है मैंने, वो परमात्मा की इच्छा है ना। लेकिन जो भी बम गिरेंगे, मिसाइल गिरेंगे, तो उससे बचने के लिए कई बार हमको शहर से बाहर भी जाना पड़ेगा। तो शहर से बाहर भी एक आशियाना अपना रखिएगा, और वो भी ऐसा रखिएगा उसके आजे बाजे थोड़ी खेतीबाड़ी हो सके, बाग बगीचा हो सके, ऐसा। ठीक है, मिलते हैं तो कभी। श्री गुरुदेव दत्त।